हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आगे बोलो। आगे लगा। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। और मैं अच्छी नहीं हूँ फ्रेंड, दवाई लेके आई थी तो वो मुझे यहाँ पे इन जॉइंटों में दर्द हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पे हो रहा है, शोल्डर में, इन कलाइयों में हो रहा है, हड्डियों पे, और देखिए फ्रेंड घुटनों पे हो रहा है। हाय। तो पता नहीं क्या हो गया, उस दवाई खा के तो मुझे दर्द हो रहा है फ्रेंड। और नेक नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है फ्रेंड, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। आज तो मैंने खाना भी नहीं बना पाया, अभी बिल्कुल बस नहा के आई हूँ और आपसे बात करने लग गई हूँ फ्रेंड। और फ्रेंड वैसे ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर 2-4 दिन गैप होता है तो फिर कम होने लगते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ब्लॉग देखें और देख के उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें दोस्तों। देखिए फ्रेंड, मैं ब्लॉग और नहीं इसलिए अच्छे से डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। और फ्रेंड एक बात और भी है कि मेरी बड़ी दीदी हैं, तो वो वहीं लोकल मैनपुरी में भी आई हैं। तो उनकी बेटी फ्रेंड आगरा एडमिट है, जो कि वो ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मेरे घर पे मैं भी थोड़ा वहाँ गई थी, तो और ज़्यादा बड़ी वाली बेटी वो फिर बार बार यही कहती है, सोनी मौसी कहाँ है, सोनी मौसी बुलाओ, सोनी मौसी कहाँ है, सोनी मौसी बुलाओ। तो फ्रेंड मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जाना भी चाहती हूँ वहाँ, लेकिन मैं खुद परेशान हूँ। मैं उसको क्या बेचारी को देख पाऊँगी, उससे बात भी ना कर पाऊँ तो क्या फ़ायदा फ्रेंड। और बेटी मेरी बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं चाहती हूँ वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए दोस्तों। और आप लोग भी मेरे बेटी के लिए मतलब कमेंट कीजिए और मतलब सब्सक्राइब भी कीजिए कि मेरी बेटी जल्दी सही हो जाए, दुआ कीजिए। हालांकि वो उसको अब आराम है, उस दिन मैं रात में एडमिट करके आई थी दोस्तों। तो अब दूसरी जगह एडमिट कर दी थी, तो अब उसको आराम है। देखो कल छुट्टी हो या परसों हो तो मैं उसको यहाँ घर पे देखने जाऊँगी फिर से। हालांकि मैं वहाँ आगरा में भी देख के आई हूँ उसको, तब इतना नहीं पहचान नहीं थी। हालांकि देख के उसको ये पता था मौसी आई हैं, लेकिन नाम से नहीं। जैसे ही उस यहाँ अग्रवाल जी के यहाँ लेके आई हूँ, तो अब उसको अंकुर मामा बाहर है, मतलब हॉस्पिटल में अंदर ज़्यादा लोग हम नहीं रुके क्योंकि खुद कोई कुछ कहे इससे पहले खुद ही वहाँ से हट जाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है फ्रेंड, कोई टोकने ना पाए। तो अब तो वो बस ये कह रही अंकुर मामा बाहर है और सोनी मौसी बुलाओ, सोनी मौसी कहाँ है। तो इसलिए फ्रेंड मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वैसे मैं आज जाने के लिए थी वहाँ आगरा उससे मिलने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि फ्रेंड मुझे जॉइंटों में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। और आज तो मुझे सुबह बुखार भी था दोस्तों, तो इसलिए ब्लॉग भी नहीं मैं ढंग से डाल पा रही हूँ। लेकिन जो ऐसा भी डाल रही हूँ, मतलब 5 मिनट से कम का तो खैर नहीं डालती हूँ, लेकिन 5-10 मिनट का इतना कम डालूँगी तो मेरा बहुत टाइम भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस चक्कर में फ्रेंड मैं कोशिश करती हूँ कि करीब 10 मिनट से कम का ब्लॉग ना हो, और उन 10 मिनट में मैं हर अपनी और अपनी फैमिली की हर छोटी से छोटी जानकारी आपको देती हूँ दोस्तों। तो मैंने बताया, और मेरे 2 बच्चे बहन के घर पे अकेले हैं। हालांकि उनकी ताई माँ है, बड़ी मम्मी है, छोटी चाची हैं और सभी लोग हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंड उसकी मम्मी पापा नहीं है वहाँ, तो वो परेशान है। उन और मतलब दीदी की जो जेठानी जी हैं, उनका एक बड़ा बेटा भी दीदी के साथ में है। हाँ, वो तो फर्स्ट डे से ही उनके साथ में था दोस्तों। और बच्चा बड़ा है, आखिर मतलब बड़ा है, वो दीदी की शादी में था, ऐसा 9-10 साल का था, और दीदी की शादी को ही 17-18 साल हो गई हैं तो है। और वो भी है वहाँ। और आज तो दीदी वहाँ अकेली है, शायद अंकुर घर से पता नहीं पहुँचा है या नहीं पहुँचा, नहीं जान पता है। लेकिन दीदी आज अकेली है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरी बहन आगरा में अकेली है बच्ची के साथ। लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दोस्तों, मेरे जॉइंटों में बहुत दर्द होता है। और 2 दिन से तो इतना हो रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों, और वो सही भी नहीं हो रहा। दवाई मेरी चल रही है, लेकिन उस दवाई में पेन किलर है, मैंने खाई भी है, लेकिन उससे भी नहीं दर्द बंद हो रहा दोस्तों। मैं इसलिए परेशान हूँ और इसलिए आपसे बार बार नहीं बात हो पाती है, लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ।
क्योंकि मैं परेशान हूँ इसलिए दोस्तों। और आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि जैसा भी ब्लॉग आता है प्लीज़ आपसे हाँ रिक्वेस्ट है कि आप उसको देख के कमेंट करके और सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक कमेंट शेयर। एक लाइक तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, एक लाइक करने से आपका कुछ चला नहीं जाएगा और मेरा तो कुछ ना कुछ बनेगा ही। तो और ना ही आपसे इसका रिचार्ज का एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, ऐसा भी नहीं है, तो उतना ही लगेगा। तो आप उससे एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों, जिससे कि मुझे भी कुछ, मुझे आप पे भरोसा है और मुझे भी इससे फ़ायदा होगा क्योंकि मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप ब्लॉग को देख के ऐसे ही मत छोड़ा कीजिए, क्योंकि उस पर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए। और बाकी मैं आपको बताऊंगी, मुझे आज जाना भी था लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे अलीगढ़ जाना था और मैं नहीं निकल पाई क्योंकि मुझे दर्द ही इतना हो रहा है। बस वो आके नहला के यहाँ बैठा के और चले गए हैं। जब वो चले गए तब मैंने ब्लॉग शुरू किया है, क्योंकि मुझे कहते हैं कि आप ठीक नहीं हो तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है इसलिए। और देखिए दोस्तों मेरे घर में भी कुछ नहीं मैंने कर पाया है। देखिए खाना बना के वो रख गए, वो देखो स्टील की झल्ली है, उसमें रोटियां रखी हैं और उसमें सब्ज़ी रखी है। देखिए ये रो रही हैं, ये देखिए। और कुछ नहीं कर पाए, सारे डिब्बे डिब्बी फैले हुए हैं दोस्तों। देखिए बाहर का भी देखो, बाहर भी सब कुछ ऐसा ही पड़ा है दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ इस चक्कर में। और मेरे वहाँ घर पे भी मैंने वहाँ घर से आपको एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें भी आपको बताया था कि मेरे घर पे भी सब कुछ नॉर्मल नहीं है। मेरे पापा को भी दर्द हो रहा है पैर में, कमर से और पूरे पैर में, टांग में दर्द हो रहा है उनको भी। मेरे छोटे चाचा भी परेशान हैं, मतलब सभी अभी कुछ ना कुछ परेशान है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, बारिश हो रही है तो ये। और सबसे इन सब में सबसे ज़्यादा परेशान मैं हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे 2 ऑपरेशन हैं। तो अब ये हवा चलती है पुरवाई वगैरह तो मुझे टांकों में भी दिक्कत होती है। और अब तो जॉइंटों में दर्द हो रहा है। वैसे टांकों आँखों का तो दर्द मैं झेलती थी दोस्तों, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है तो मुझे झेलना पड़ता था, लेकिन अब मेरे जॉइंटों में दर्द हो रहा है, मैं ये नहीं मुझसे झेला जा रहा है। और तो मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, चल नहीं पाती हूँ, उठ बैठ नहीं पाती हूँ। तो बताइए इसका क्या करें? आप लोग कमेंट कीजिए कि आपके यहाँ कोई जॉइंटों की दर्द की अगर देसी दवाई देता है तो उससे जल्दी आराम हो जाएगा। तो हालांकि मैं दवा आगरा की खा रही हूँ, उससे इतना आराम नहीं है। अब सुबह तो बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, अब तब भी थोड़ा सा मैं नहा के और आ गई हूँ अंदर। वो करके गए हैं अंदर, बिठा के कपड़े वपड़े पहने मैंने। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि जॉइंटों की दर्द की कोई दवा देता है क्या, और अगर देता है तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपके यहाँ ज़रूर आऊँगी अपनी जॉइंट की दवाई लेने के लिए, जॉइंटों की। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर किया कीजिए, ये रिक्वेस्ट है फ्रेंड आपसे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट दिल से कीजिए फ्रेंड। मैं आपको दिल से हर बात अपनी शेयर करती हूँ आपके साथ, तो आप लोग ऐसा मत कीजिए कि आप देखो और छोड़ दो। लेकिन मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट पर मतलब मांगती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए और दिल से सपोर्ट कीजिए, सभी लोगों से, छोटों से बड़ों से बुज़ुर्गों से, सबसे मेरा ये कहना है। जितने भी भाई बहन और चाचा ताऊ मोबाइल चलाते हैं उनसे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो। बस फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैं बाहर थोड़ा, यहाँ एक बेटी की शादी है, उनके पास भी एक ही बेटी है फ्रेंड मेरी तरह, मेरी भी एक बेटी है और उनके पास भी एक बेटी है। तो वहाँ वो सुबह आई थी बुलाने, तो मैं किट्टू को ले जाऊंगी साथ में। देखिए ये मेरे मल्लड़ हैं, वो रो रहे हैं और ये कहती हैं कि आप मुझसे वीडियो में ब्लॉग में मल्लड़ मत कहा करो, क्योंकि और लोग यहाँ पड़ोस के हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो वो देखते हैं तो ये कहते हैं कि तेरी मम्मी तो उसे मल्लड़ कहता है तो हम मल्लड़ कहें हैं। ठीक है, अब मैं उन लोगों से कहूँगी कि मैं जो करूँगी उसके लिए वो सब आप उसके लिए करो, क्योंकि कहने का ही तो नहीं है। तो तेरी मम्मी तो उसे मल्लड़ कहती हैं तो हम मल्लड़ गए हैं, तो हम उसके लिए हर छोटी से छोटी चीज़ उसको ला के देती हूँ, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती हूँ। तो उनसे सिर्फ यही
कहना चाहूँगी कि उससे कोई मल्लड़ नहीं कहेगा, सिर्फ मैं उससे मल्लड़ कहती हूँ, अदरवाइज कोई नहीं। और अगर कहोगे तो फिर उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे आप। इसलिए उन लोगों से मतलब मैं प्यार से कह रही हूँ कि आप उनसे प्लीज़, उससे कोई मल्लड़ नहीं कहेगा, क्योंकि मल्लड़ सिर्फ मैं कहूँगी, उससे कहती हूँ। लेकिन मजाक की बात अलग है दोस्तों, इसलिए आप लोग प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग उससे मल्लड़ ना कहें। बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, और मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ फ्रेंड दोस्तों। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड।